हेलो, गुड मॉर्निंग। हाय। से गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शबनम फनी वाइफ। तो आप सोच रहे होंगे मैं ये ग्रीन चिली और चाकू लेके माँ बेटे किचन में क्या कर रहे हैं। तो बात ऐसी है कि इंस्टाग्राम पे कुछ मैसेजेस ऐसे हैं, बहुत सारे, कुछ क्या कई बार कुछ लोगों ने पूछा है कि सीबी का फेवरेट ब्रेकफास्ट क्या है। चौकोस। चौकोस है, बट हमेशा चौकोस नहीं दे सकते। तो होममेड क्या है, मैं उसको क्या बना के देती हूँ जो उसको पसंद आता है। बड्डू। तो बड्डू सुना आपने, आप जानते हैं क्या? अगेन से बड्डू बड्डू। तो ये साउथ इंडियन फूड है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। मैं बनाने जा रही थी, इसलिए कोई प्लान नहीं था कि मॉर्निंग में मैं क्या ब्लॉग में डालूंगी, बट मुझे याद आ गया कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। तो मैं बना ही रही थी इसके लिए ब्रेकफास्ट, तो मैंने सोचा कि आप सबको दिखा देती हूँ कि इसको क्या पसंद है। तो फिर आप वेट करो, है ना, मैं बनाती हूँ। तो अभी आप हमारे साथ बने रहिए ब्लॉग में और बताइए कि ये आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं। अगर जानते हैं तो मैंने कोई मिस्टेक की है तो वो मुझे आप बताइएगा, या आपके यहाँ कैसे बनता है तो वो बताइएगा, क्योंकि ये हमारे साइड का फूड नहीं है। तो मुझे जैसा भी आता है मैं वैसा बनाती हूँ, बट इसे बहुत पसंद आता है। तो इसका जो मेन सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ मुझे लगती है ये कि बच्चों को हरी सब्जियां वगैरह खाना पसंद नहीं होता है, उनको खिलाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें ये स्पेशल है कि आप इसमें छोटी छोटी चॉप करके सब्जी डाल सकते हो। जो इसका पेस्ट होता है मैं आपको अभी दिखाऊंगी, तो ब्लॉग में बने रहो और चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि हमें ये कैसे बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये आपको दिखा दूं कि ये है वो बर्तन जिसमें बड्डू बनते हैं। ये इस तरीके का कुछ बर्तन होता है जिसमें आप देखिए रोल टाइप के बने होते हैं। जो इडली, बड़ी इडली बनती है उसके छोटे छोटे टाइप से बनते हैं। इडली को स्टीम किया जाता है और इसको कुछ फ्राई टाइप से होता है, इसमें हल्का सा ऑयल लगा के बनाते हैं। तो इसको स्टीम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इसको। इसको हल्की आंच पे मैंने इसको रख दिया है, ज़्यादा तेज़ करने की जरूरत नहीं, हल्का कर दिया है, लाइट। ये देखो। और ये है इडली का जो पेस्ट होता है डोसा बनाने का, वही पेस्ट है ये, सेम। इसको 24 आवर्स लगता है बनने में, आप लोग जानते ही होंगे। 12 आवर्स में इसको भिगोना पड़ता है, 12 आवर्स इसको रखना पड़ता है पीसने के बाद। तो ये छोटी छोटी सी मैंने ऑनियन और चिली एंड कोरिएंडर लीव्स कर लिया है चॉप। इसमें आप वेजिटेबल्स भी डाल सकते हो, जो आपके बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते हैं ना, तो वो वेजिटेबल्स आप इसमें मिक्स कर सकते हो ताकि उनको पता भी नहीं चलेगा और वो बहुत अच्छे से टेस्टी समझ के खा भी लेंगे। तो मैंने तो नहीं डाला है बिकॉज है नहीं अभी ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा, तो जो भी मेरे पास था मैंने इसमें डाला हुआ है। मैंने कोई प्लान नहीं था मेरा कि प्लान के अकॉर्डिंग मैं आपको ब्लॉग बनाना है, तो मैंने कुछ मंगाया नहीं था, बस बनाने जा रही थी, सोचा आपको बता देती हूँ। तो आप देखिए अभी मैंने ये इसमें मिक्स कर दिया है चॉप किया हुआ सारा मटेरियल जो भी है, ऑनियन एंड ग्रीन चिली एंड कोरिएंडर लीव्स। मिक्स करने के बाद इसको आप ये देखो, इसमें आप बच्चों को ज़्यादा चिली पसंद नहीं होती है तो आप रेड चिली मत डालिए, तो इसमें आप हल्का सा सॉल्ट डाल सकते हो। ये देखो, अदरवाइज कोई भी मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल सॉल्ट ही डालिए, क्योंकि बच्चों के लिए ज़्यादा मसाले अच्छे नहीं होते हैं, नुकसान करते हैं। तो मैं कोई भी मसाला यूज़ नहीं करती। सीबी के ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में आप जो भी बनाएं बिना मसालों की बनाएं, केवल नमक ही डाला है, आपने देखा मैंने इसमें। अब आप चाहे तो इसको टेस्ट करके देख सकते हैं कि इसका जो नमक मैंने डाला है वो ज़्यादा तो नहीं हो गया है। अगर ज़्यादा हो गया तो हल्का पानी मिला के आप इसको ठीक कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, कुछ दिख रहा होगा आपको, ये देखो। तो अभी ये हो चुका है गरम इसका बर्तन। तो इसमें मैं ये ब्रश के साथ इसको थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी मैं, ताकि जो ये पेस्ट है इसमें डालूं और ये चिपके ना, चिपक जाने से इसको निकलने में प्रॉब्लम। वैसे नॉन स्टिक है, चिपकता नहीं है, बट फिर भी आप इसमें हल्का सा ऑयल लगा सकते हो ब्रश की हेल्प से।
ये देखो मैंने सारे में लगा दिया है। अभी मैं ये स्पून ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि इसके जो बॉल हैं ये बहुत छोटे हैं, तो इसके लिए मैं ये वाली स्पून यूज़ करूँगी। और इस तरीके से, क्योंकि इसमें सिर्फ इतनी जगह है कि उसमें एक स्पून ही आ पाएगा, तो आप बड़े स्पून से नहीं डाल सकते हो, तो आप ये वाला स्पून यूज़ करके, टी स्पून जो होता है ना वो वाला स्पून, इस तरीके से ये भर दीजिए। तो बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा, और बच्चों के लिए हेल्दी है, और एक बार बना के देखिएगा। अगर टेस्ट अच्छा लगता है तो आप अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं, ब्रेकफास्ट में खुद भी खा सकते हैं, या कोई आता है, क्योंकि साउथ में सभी लोग ज़्यादा ये पेस्ट ऑलरेडी बना के ही रखते हैं। ये डोसा इडली यहाँ ज़्यादा खाते हैं, तो इन लोगों के पास ये पेस्ट होता ही है, तो ये फटाफट से तैयार हो जाता है। अगर कोई आता है तो आप इसे ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हो, और वैसे किसी को भी सर्व कर सकते हैं, टेस्टी होता है। इसके साथ आप चटनी बना सकते हैं, अगर चटनी नहीं बनी है तो सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, सॉस भी नहीं है तो जो रेडीमेड चटनी आती है वो भी आप सर्व कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपको कुछ दिख रहे होंगे। ये आपको फुल कर लेने हैं, इनमें स्पेस मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर स्पेस रहेगा तो ये बॉल टाइप से नहीं बनेंगे, तो ये पूरे तरीके से फिल हो जाना चाहिए। जब ये पूरी तरीके से फिल हो जाएंगे तो ये जब बन जाएंगे ना तो एक बॉल टाइप से बनेंगे, तो बाकी जब हम इसको पलट के वो सेकेंगे ना तो वो भी अच्छे से सिक जाएगा। तो ये अभी मैंने कर दिया है फिल। ये लीजिए, इसको कर देती हूँ बंद। तो इसको मिनिमम 3 से 4 मिनट, 5 मिनट तो आई थिंक नहीं लगेंगे, 3 से 4 मिनट तक इसको ढक के रखना है। उसके बाद आपको देखना है कि ये हो गया है या नहीं हो गया। अगर ये बन जाएगा तो ये बॉल टाइप से ऊपर आ जाएगा बिल्कुल, जो अभी ये देखिए ऐसा हुआ है, हल्का सा आपको दिख रहा होगा ऊपर उभरा हुआ, ये पूरी तरीके से ऊपर आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी है, ये जो गैस है आपको सिम ही रखनी है। तो अभी हम देखते हैं 3 मिनट्स या 4 मिनट्स, इसको 3 मिनट्स में आप एक बार चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो किसी का ये जो बर्तन होता है कुछ हल्का भी होता है, किसी का ये इसकी प्लेट जो होती है भारी भी होती है। नॉन स्टिक का कोई पता नहीं है, हल्की रेंज में आते हैं वो हल्के भी होते हैं, तो 3 मिनट्स में तो वो जल भी सकता है। तो आप एक बार उसको चेक कर लीजिए, क्योंकि ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि आप चेक करोगे तो वो ख़राब हो जाएगा, तो आप बीच बीच में इसको चेक भी कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं 3 मिनट्स बाद। तो अभी हो गया है 3 मिनट कंप्लीट, और ये देखो बॉल दिख रही है आपको, बॉल बनी है। तो मैं अभी इसको एक बार चेक करूँगी। ये आप एक ही पलट के देख लीजिए, अगर एक अच्छे से सिक गया होगा ना तो आप इसको सभी को पलट सकते हो। इनमें ज़्यादा, ये देखो अभी इसमें हमने जो ऑयल डाला था ना उसकी वजह से ये ज़्यादा चिपकेंगे नहीं, और इतने प्यार से आराम से निकल जाएंगे। ये देखो इस तरीके से इनको एक बार पलटकर फिर से सेक लेना है। वैसे तो ये स्टीम भी हो गए हैं, इसको ज़रूरत भी नहीं है कि दूसरी साइड आप इसको फ्राई करें, बट ये अगर आप दूसरी साइड भी सेक लोगे ना तो और अच्छे से दिखते हैं, इसलिए मैं इनको दोनों तरफ से ही फ्राई कर देती हूँ। देखो ये कितने प्यारे से दिख रहे हैं ना, ये देखो आपको पास से दिखा दूँ, ये देखो ये कुछ इस तरीके से। अब इनको ढकने की ज़रूरत नहीं है, आप बस यूँ ही इसको थोड़ी सी गैस को आप तेज़ कर दीजिए और इसको बस फ्राई कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा अगर लगता है कि ये ड्राई ड्राई दिख रहे हैं, मैं सिबी को ज़्यादा ऑयल नहीं देना पसंद करती हूँ क्योंकि उसका बहुत जल्दी फैट बढ़ता है तो अगर आप नहीं आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ड्राई दिख रहे हैं तो आप इसको ब्रश के अकॉर्डिंग ये जो ब्रश इस टाइप से ये आप इसको लगा के आप इसको कर सकते हैं, बट मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ ऑयल। बट मैंने आपको बता दिया, अगर आपको पसंद है या अगर आप किसी और को सर्व कर रहे हो, कोई आया है घर पे, तो उसके लिए आप इसको अच्छा दिखाने के लिए या देखने में अच्छा दिखे, फ्राई अच्छे हो गए हैं, तो आप थोड़ा सा हल्का सा ब्रश के साथ में ये ऑयल आप इसमें लगा सकते हो। तो अभी ये पूरी तरीके से हो चुके हैं रेडी। तो मैं अभी ले लेती हूँ एक प्लेट और इसमें इनको निकाल लूँगी। होता क्या है कि आप देख रहे होंगे जो बीच वाला एरिया है ना, ये वाले बहुत जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि गैस का जो बीच में ही गैस लगती है ना, गैस का जो आंच होती है ना, आग होती है ना, जो वो पूरी तरीके से पूरी प्लेट में नहीं आ पाती है, क्योंकि हम इसे कम गैस में बनाते हैं।
है ना। अगर तेज़ कर देते हैं तो इसका ये जो नॉन स्टिक हल्का वाला है तो ये जल जाते हैं। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि ये इधर आग नहीं लग पा रही है, ये अंदर वाले बन गए हैं, तो आप इनको अंदर ले जा सकते हो। जैसे ये हमारे सिक्के नहीं थे, ठीक से नहीं बन पा रहे थे, उस साइड कम सिक पाए थे, तो मैं इनको ले आऊँगी इधर। ये देखो, इन बीच में ला के इनको आप अच्छे से फ्राई कर लो। ये हल्का ऑयल में फ्राई भी हो जाते हैं ना, डीप फ्राई नहीं है ना, इसलिए ये अच्छे लगते हैं। ज़्यादा ऑयल भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होती है। बाकी चीज़ें होती है बहुत ज़्यादा, आप डीप फ्राई करके बनाते हैं पकौड़े वगैरह, तो वो नुकसान कर जाते हैं बच्चों को। तो ये अभी हो गए हैं रेडी, तो मैं अभी इनको निकालूंगी, गैस को कर दूंगी बंद। ये देखो, ये वो देखने में कितने प्यारे से लग रहे हैं। अब ये देखने में तो प्यारे लग रहे हैं, बट खाने में कैसे होंगे ये तो, इसके लिए तो आपको बनाना पड़ेगा। बाकी तो सीबी बताएगा। तो ये जो गिर गया था वो मैं इसको रख दूंगी इधर। तो ये भी तैयार हो गया है। अब मैं आपको बता दूं कि इसको सर्व करने के लिए आप चटनी यूज़ कर सकते हो। बनी हुई अगर बनाते हो इडली या डोसा की चटनी होती है वो भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप जो रेडीमेड चटनी होती है, ये रेड चिली है, जिंजर का पिकल है, ये जो चटनी वाले पिकल आते हैं ना, आप इनसे भी आप इनको बच्चे को खिला सकते हो। ये कोई भी इनका नुकसान नहीं होता है। ये देखो गार्लिक वाला है। वैसे बच्चों को लहसुन वगैरह पसंद नहीं होता है, तो आप इनको पिकल के अकॉर्डिंग दे सकते हो। पिकल साथ में ये टेस्ट भी अच्छा होता है। तो सीबी को जिंजर का ज़्यादा पसंद है, तो मैं ये दे देती हूँ। तो ये हो गया है रेडी। आप इसके अगर बच्चे को ज़्यादा तीखा नहीं पसंद है ना, तो आप इसको सॉस के साथ भी दे सकते हो, बट आप वेजिटेबल्स होती हैं इसमें, तो बच्चे को फ़ायदा करेगा। अभी आपको इसको एक बार बना के देखना है, और मैंने कैसा बनाया है इसके लिए तो आपको सीबी से मिलना पड़ेगा। वो बताएगा कि इसका टेस्ट कैसा है, कैसा बना है ये। और देखने में तो आपको पता चल ही रहा होगा कि ये कितने प्यारे से दिख रहे हैं, गोल बॉल टाइप के। और अभी आप एक बार ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि दी ये कैसा बना, अच्छा था या फिर अच्छा नहीं लगा, या फिर क्या कमी लगी आपको। ब्लॉगिंग ज़्यादा आती नहीं, आप भी जानते हो, मैंने स्टार्टिंग ही किया है। बट जो भी कुछ लोगों के ये क्वेश्चन रहता है कि हमेशा ही आप लोग पूछते रहते हो ना, इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है तो वहाँ लोग पूछते हैं मेरे से कि सीबी को ज़्यादा क्या पसंद है। तो बस वही बताने के लिए मैंने ये छोटा सा ब्लॉग बनाया है। बस तो कर लिया मैंने रेडी। अभी देखती हूँ सीबी क्या कर रहा है, तो चलो देखते हैं इसको। सीबी, आपका क्लास चल रहा है? क्योंकि हर दिया था, एक डार्क रीजन होता है, एक लाइट रीजन होता है। डार्क रीजन को हम लोग कहते हैं सीबी का चल रहा है क्लास, इसलिए अभी करना पड़ेगा थोड़ा सा वेट कि ब्रेकफास्ट कैसा बना, उसको कैसा लगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो 2 बजे तक उसका क्लास चलता है, तो मेरे को मालूम नहीं था, वैसे तो इस टाइम पे उसका लंच हो जाता है, इसलिए मैंने रेडी कर दिया। लेकिन आज कुछ लेट हो गया, 2 से 4 मिनट तक लगभग उसको कुछ चल रहा है क्लास में, तो मैम ने उसको टाइम थोड़ा बढ़ा दिया है क्लास का। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ कि उसको कब टाइम मिलेगा। अभी उसने बोला है मॉम क्लास चल रहा है, तो अभी तब तक मेरे कैमरा ऑफ करना पड़ा, उसके लिए सॉरी। और तब तक अपन पी लेते हैं बॉयल वाटर, वार्म, बॉयल नहीं, बॉयल ज़्यादा हो जाता है, वार्म वाटर, थोड़ा सा गर्म पानी। ब्रेकफास्ट देने के बाद में अब मैं नहाऊंगी, नहाने के बाद बनाऊंगी खाना। बाकी सबके लिए फौजी साहब के आने का भी टाइम हो जाएगा, तो फिर अभी आप थोड़ा सा वेट करिए। और सीबी को ब्रेकफास्ट देने के बाद मैं आपसे पक्का मिलवाऊंगी कि उसको कैसा लगा, वो बताएगा उसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि ब्रेकफास्ट उसका है। जब वो बताएगा तभी आप मानोगे कि वो कैसा बना है। तो तब तक के लिए आप वेट करिए, ब्लॉग में बनी रहिए। हो गया ख़त्म, क्योंकि सीबी का क्लास
ब्रेक हो गया है। हो गया। हाँ, तो अभी इसको देते हैं ब्रेकफास्ट। पूछते हैं इससे कैसा बना है, ये बताएगा अभी। लो चलो अभी फटाफट से बता दो कि कैसा बना है, बाकी सब वेट कर रहे हैं। ये लो, तभी ये बताएगा ये कैसा बना है। अभी आप टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। कैसा बना है? Mom, it's amazing as always. As always, no. Today's special. As you think. हमेशा अच्छा होता है वो चीज़, ठीक है, बट आज स्पेशल है तो आपको बताना है ना, आपका फेवरेट है कि कैसा है, तो है ना। तो आपकी मुंह हमेशा स्पेशल। अरे मेरा बच्चा बहुत दिल खुश कर दिया। अच्छा, रियल में अच्छा बनाती हूँ या फिर ऐसे ही बोल रहे हो कैमरे के सामने? In real. अच्छा, तो देखो अभी इसको पसंद आया है। इधर से लाइट कम आ रही है तो मैं इधर कर लेती हूँ। इसको पसंद आया है तो आप भी अपने बच्चे को खिला सकते हैं, खिला के बताना कि कैसा लगा। ये देखो अभी ये लगा पड़ा है खाने में। ये आपका इधर लाइटिंग कम है बिट्टू। या पता है, विदाउट फिल्टर मैं बुरी लगती हूँ बट आप तो अच्छे लग रहे हो। शर्मा रहे हैं। तो एक बात बताओ सीबी, अभी मैं तो जा रही हूँ नहाने, और आप ब्रेकफास्ट करने के बाद क्या करेंगे? क्लास। उसके बाद आज आपको नहाना है। इसके ऊपर भी आपको एक ब्लॉग मिलेगा कि नहाने के लिए इसका कोई रिप्लाई नहीं आया ना, तो इसके ऊपर भी मैं एक ब्लॉग बनाऊंगी कि नहाने से कितना डरता है, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। तो अभी आपने देखा कि उसको ये पसंद आया क्योंकि मैंने इसमें कोई भी तीखी चीज़, बहुत ज़्यादा तीखी चीज़ नहीं डाली थी। ग्रीन चिली भी डाली थी क्योंकि बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। हम अपने बच्चों को ना ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खिला पाते क्योंकि बच्चों को पसंद ही नहीं होती है। तो आप इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको 2 से 3 बार बता दिया, फिर से बता रही हूँ कि आप चॉप करके छोटी छोटी सब्जियाँ इसमें मिक्स कर सकते हो और अपने बच्चे को सारे पौष्टिक तत्व दे सकते हो, है ना। तो कैसा लगा ब्लॉग बताइएगा, एंड नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करिएगा और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को आप यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग मेरी बातिंग का मत बनाना। बातिंग का नहीं बनाऊंगी। अच्छा बनाऊंगी बेटा, बनाऊंगी। तो सी बाय एवरीवन। सी बी बाय बाय।